उमर साहब, ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी। आप तो खुद पंजाब की पॉलिटिक्स को बड़ी देर से कवर करते आए हैं। क्या इसका कंपैरिजन किया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जब दौर था, बुज़दार साहब का दौर था, और मरीम नवाज साहबा का जो दौर है, ये सीएम के नामों के साथ ज़्यादा स्कीम्स अब होना शुरू हो गई या पहले भी इस तरह ही था? मंसूर साहब, आपका शुक्रिया। बुनियादी तौर पे ये बुज़दार साहब का या मरीम नवाज शरीफ साहबा का या किसी और का कंपैरिजन नहीं है। ये बुनियादी तौर पे एक मेंटेलिटी है। मैं आपको दो मिसालें देना चाहता हूं पंजाब की हेल्थ से रेलिवेंट, जिससे हम इस केस को बेहतर तौर पे समझ पाएंगे। आप और मैं जानते हैं कि पंजाब के अंदर BHUs हैं, जिनको हम बेसिक हेल्थ यूनिट्स कहते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं। ये आज के नहीं हैं, कम से कम मेरी पैदाइश से पहले के हैं। मेरे गांव के अंदर भी एक ऐसा ही बुनियादी मरकज़े सेहत बना हुआ है। मुझे अब जाके पता चला कि वो मरीम नवाज क्लिनिक हो गया है। तो हालांकि वो बना भी पहले का हुआ है, लोग वहां पे इलाज मुआवजा भी करवाते होंगे। अब उसी पंजाब के अंदर एक वजीर आला आया जिसका नाम था चौधरी परवेज इलाही। आप सवाल उठा सकते हैं उनकी गवर्नेंस के ऊपर, आप सवाल उठा सकते हैं उनकी सियासत के ऊपर। वो शख्स एक मंसूबा लेके आया। आज पंजाब की सड़कों के ऊपर एम्बुलेंस जाती है। आज पंजाब के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो लोगों की खिदमत करता है और हम सब उस पर फख्र करते हैं। मैंने सैलाब कवर किया, मैंने उनको वहां काम करते देखा, जो 1122 जैसा इदारा है। चौधरी परवेज इलाही का उसके साथ नाम नहीं लगा हुआ, तस्वीर नहीं लगी हुई, लेकिन आज पंजाब का बच्चा बच्चा चौधरी परवेज इलाही को याद करता है। आज खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान हर जगह के ऊपर जाता है। आप जरा इन हुक्मरानों के काम तो देखिए कि ये अपने नाम के ऊपर फलां सड़क बना दी, फलां कर दिया। भाई, अपने कारोबार के नाम क्यों नहीं रखते? इनकी मिलें देखें जनाब, इनके कारोबार देखें, वहां इनके नाम नहीं होते, वहां कोई और नाम है। लेकिन जहां पब्लिक मनी आती है वहां पर इनको अपने नाम की ब्रांडिंग करनी है। और देखें, आप नाम अगर चला के तस्वीर लगा के मकबूल होते तो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मकबूल होता। आज उनके मुकाबले में जो शख्स है उसका न नाम चल सकता है न तस्वीर चल सकती है, लेकिन ये उसका मुकाबला भी सियासी तौर पे नहीं कर पा रहे, उसका तोड़ नहीं है। मुझे बस एक और खतरा है मंसूर साहब कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन हमें यह खबर मिले कि पाकिस्तान के करेंसी नोट के ऊपर जनाबे बानी पाकिस्तान हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर की अब जरूरत नहीं रही। अब हुक्मरानों ने अपने नाम से कोई करेंसी बनाने की भी जो है वो मंजूरी दे दी है। फिर किसी दिन ऐसा ना हो कि इन हुक्मरानों को ये जो अपनी ब्रांडिंग की, प्रमोशन की इतनी लत लगी हुई है, पता चले कि पंजाब के सूबे का नाम मरीम नवाज शरीफ साहबा के नाम के ऊपर रख दिया गया है, बलूचिस्तान का नाम कहीं शहबाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर रख दिया गया है, KP का नाम हमजा शहबाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ, इस तरह से नाम न रख दिए जाए। देखिए, ये जब आप नाम रखते हैं इस किस्म के, तो इससे अंदाजा, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि हाल ही में, चूंकि मैं पंजाब में कवर करके आया, तो फील्ड हॉस्पिटल बनाए गए, क्लिनिक ऑन व्हील्स बनाए गए। ये फील्ड हॉस्पिटल जो है जिनके ऊपर मरीम नवाज शरीफ साहबा की तस्वीर लगाई गई, ये इफ्तिताह बुज़दार साहब से भी हुआ, ये इफ्तिताह शहबाज शरीफ साहब से भी हुआ, ये इफ्तिताह मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी किया। ये उनको इस तरह से ब्यूरोक्रेसी एक लिहाज से अपीस करती है, खुश करती है। मैं एक जरूर और हवाला देना चाहता हूं, चूंकि बुज़दार साहब का आपने जिक्र किया, बहुत तस्करा होता है, चूंकि कहा जाता है वो एक बड़ी गलत चॉइस थी, जो भी वजूहात थी। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, उस्मान बुज़दार ने कम से कम ये काम नहीं किया। उस्मान बुज़दार ने अपनी तस्वीर नहीं लगाई, लेकिन पंजाब का किसान अगर सबसे ज्यादा खुशहाल था, मैं खुद किसान घराने से हूं, सबसे ज्यादा उसको फसलों की कीमत मिली, तो वो उस दौर में थी जब उस्मान बुज़दार की तस्वीर नहीं लगी थी। आप उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस के मॉडल के ऊपर, उनके इंतखाब के ऊपर हजार सवाल उठाएं। आज आप किसानों के ऊपर फलां स्कीम के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन पंजाब का किसान खुशहाल नहीं है। आज जिस बजट में इतने नाम आपने लिए कि ये नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर है, ये मरीम नवाज शरीफ साहबा के नाम के ऊपर है, उस पंजाब के बजट के अंदर बताएं कि क्या बेरोजगारी की शरह बढ़ी है? अगर आपकी तस्वीरें लगाने से पंजाब के नौजवानों को ज्यादा नौकरियां मिली हैं, महंगाई कम हुई है, किसान खुशहाल हुआ है, तो मैं आपके साथ हूं। वरना आप अपने घर का, इलाके का नाम तो जाती उमरा रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के पैसों के नाम के ऊपर जो है वो कोई भी शरीफ फैमिली का नाम हो, हॉस्पिटल बनाते हैं उसको शरीफ मेडिकल से। हुज़ैफा साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि जनाब किसी और प्रोजेक्ट पे अगर अपने नाम लिखे हो, ये आपने उमर दराज गोंदल साहब की बात सुन ली कि किस तरह मौका देंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। मैं सवाल पूरा करूंगा तो आपको मौका दूंगा। सवाल तो पूरा कर लेने थे। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपका वो जो गिला था वो उन्होंने, उमर साहब ने क्लियर कर दिया कि जनाब जो BHQs हैं उसके ऊपर भी अपने अपने नाम लिखवा दिए हैं, जो कि माजी से, उनकी पैदाइश से भी पहले के वहां पे बने हुए हैं। इसके बावजूद आप ये काम कर रहे हैं। सर, गुजारिश ये है कि मैं इन सब बातों के जवाब देना चाहूंगा। उमर दराज गोंदल साहब बड़े वाइब्रेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी बात की।
पहली बात तो ये, सर मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए गुजारिश कर दूं, आप इस पे एक अलहदा प्रोग्राम कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा अगर किसी शख्स ने पंजाब के अंदर तरक्याती मंसूबों पर अपने नाम की तख्तियां लगाई, अपने नाम से मंसूब किया, उसका नाम चौधरी परवेज इलाही था। उसने कार्डियोलॉजिस्ट जितने भी बनाए, मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, हम उसे मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कहते हैं, उसका नाम उसने चौधरी परवेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रखा। 1122 की ये बात करते हैं, 1122 परवेज इलाही ने अपने आखिरी 1.5 साल में शुरू की थी। उस 1122 मंसूबे को हमने अच्छा जानते हुए शहबाज साहब के दौर में 2008 से 2018 तक उसको इतना मजबूत किया कि आज वो 1122 एक इदारा नहीं बल्कि पंजाब का एक अलहदा महकमा बन चुका है और उसका एक अलहदा सेक्रेटरी है। डॉक्टर रिजवान को परवेज इलाही लगा कर गया था, लेकिन अगर आज डॉक्टर रिजवान ग्रेड 21 या 22 में सर्व कर रहे हैं तो हमने उसकी खिदमात को मजीद अपने अवाम की खातिर रेंडर करवाया और इवन के उसको मजीद मजबूत किया। ये बात कर रहे थे बुजदार की, जो बुजदार की हैसियत थी ना, बुजदार ने अपनी हैसियत के मुताबिक डेरा गाजी खान में एक ही अस्पताल बनाया और उसका नाम अपने वालिद के नाम पर फतेह मोहम्मद बुजदार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रखा। एक उसकी तहसील उस तौसा है, तौसा की एक यूनियन काउंसिल है खरड़ बुजदार, उसकी आबादी 5000 है, कॉस्टिंग वोट वहां 1500 पड़ता है। उसने 58 अरब रुपए उस एक यूनियन काउंसिल पे खर्च किया। आप एक प्रोग्राम मेरे साथ चलकर उमर दराज के साथ जाकर कर दें, आप यकीन करें आप एक कान लाल हो जाएंगे कि इतना बड़ा उसने मैसिव करप्शन कर गया और सारी जगह पर उसकी तख्तियां मौजूद हैं, मंसूबे मौजूद नहीं है। सड़क की तख्ती लगी हुई है कि 2 अरब की सड़क है, सड़क है ही नहीं, टूटी फूटी तो और बात है, यानी वो मॉडल की पीपल्स पार्टी टूटी हुई सड़कें बना देती है, वो तो चलो सिंध में बना देती है, वो तो सड़कें ही एग्जिस्ट नहीं करती। गुजारिश ये है कि जितना आप लोगों ने डेवलपमेंट की, जिस लेवल की भी की, उसमें जहां जहां आप लोगों का बस चला, आप लोगों ने जरूर उस मंसूबों का नाम अवाम के मैंडेट से आप लोग आए थे अपने नाम पर रखा, हमने कभी एतराज नहीं किया। पीएमएलएन हमेशा बात ही डेवलपमेंट की करती है। पीएमएलएन ने डेवलपमेंट के अगर प्रोजेक्ट के ऊपर अपना नाम की तख्तियां लगाई हैं, इस पे हो सकती है बहस कि लीडरशिप को बहुत बड़ा सोचना चाहिए, बीएचयूज लेवल पे ना होता, इस पे डिबेट की जा सकती है, लेकिन ये नहीं कहा सकते बिल्कुल गलत कर दिया है। शफी जान साहब, आप इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं अडियाला के बाहर से। हमें आज बताया गया था कि 10,000 आदमी जो है वो इकट्ठा होना है। आप गाड़ी में मेरे ख्याल में बैठे हुए, गाड़ी से ही हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, जरा दरवाजा खोल के बताएंगे कितने लोग आए हुए वहां पे? मैं गाड़ी में तो नहीं बैठा, मैं यहाँ अडियाला रोड पे एक कोका, आप उसको कह सकते हैं, चाय का। 10 लोग हैं गिनती के। देखिए 10 लोग हुए तो मैं जुर्मदार हो गया। देखिए फुटेज आपके सामने ही होगी। कोई 2,500 लोग, तो मैं 2,500 से 3,000 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। 2,500 से 3,000 हो सकता था जी, इससे बड़ा नंबर ये हो सकता था अगर 4 से 5 किलोमीटर की दूर से इन्होंने नाके ना लगाए होते, हमारे लोगों को गिरफ्तार ना करते। सलमान अकरम राजा साहब को कई घंटे रोका गया चक्री के नाके पे, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को रोका गया, कुछ गिरफ्तारियां भी हमारे कारकुनों की हुई हैं। जिस तरीके से यहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है, रोड के दरमियान ट्रक्स खड़े किए गए हैं, और जो एंट्री पॉइंट्स है यहाँ पे आने के लिए चारों अतराफ 5 से 6 किलोमीटर पे नाके भी लगे हैं और कर्फ्यू और पुलिस गर्दी भी शुरू है। इसके बावजूद आज जो यहाँ का नंबर है वो हौसला अफजा है। आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई, आज भी इमरान खान साहब से ना फैमिली मिली है। शफी जान 10,000, शफी जान साहब 10,000 बंदा आपको चाहिए था, आप अपने मुंह से 2,500-3,000 कर रहे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक वहाँ पे 1,000 बंदा भी इस वक्त वहाँ पे इकट्ठा नहीं हुआ हुआ। सर अगर ये मैं परफॉर्मेंस भी उठा के देखूँ तो 10,000 का ढाई भी अगर मैं डालूँ तो 25% बनता है। सर आप इसको कहाँ से हौसला अफजा कह सकते हैं? मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल ये कि जो वजीर इतलात है वो यहाँ पे चाय के खोखे के ऊपर बैठा हुआ है, सीएम को आप इस काम पे लगा रहे हैं, अपने वजीरों को इस काम के ऊपर लगा रहे हैं। इस मौके के ऊपर आपका जब केपी का बजट आने वाला है, आपकी तैयारी इस वक्त बजट पे होनी चाहिए। आपको इस वक्त बंद कमरों में बैठ के किताबों के अंदर आपका सर होना चाहिए, आप चाय के खोखे में बैठे हुए इस वक्त। देखिए बिल्कुल हमारा बजट तैयार है और हम पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं। बजट हमारा 24 घंटे पे अगर आप हमें टाइम दे दे तो हम अगले 24 घंटे में पेश कर देंगे। और ये जो बजट होगा तमाम सूबों से, फेडरल हुकूमत से हम बेहतर बजट लेके आ रहे हैं। उसमें कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा, किसी लीडर के नाम पे कोई मंसूबा उसमें नहीं है। फिर इसके साथ साथ हम जो डेली वेजेस की जो एक 40,000 है उसको हम बढ़ा रहे हैं। फिर आप टैक्स छूट भी दे रहे हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त हमारा बजट अगर इस वक्त रुका हुआ है तो वो मुलाकात के लिए रुका हुआ है। आज भी अफरीदी साहब पेशावर में मौजूद हैं, वो अपनी कानूनी टीम के साथ, जो हमारी कानूनी माहिरीन है, कल भी उनसे मुलाकातें हुई हैं, आज भी मुलाकातें हैं और वो कल भी मिलेंगे। और जो 18 तारीख को हमारी जो पिटीशन लगी हुई है उसको भी सुना जाएगा। अब 18 तारीख को कोर्ट क्या फैसला करती है हम उसके इंतजार में हैं। हम बजट के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
बजट में इस बार हम सरप्लस नहीं दे रहे, हम तमाम तर पैसा अपने लोगों पे लगाएंगे। हम ये बड़े वाजा कर रहे हैं कि हम कोई सरप्लस बजट इस बार नहीं देंगे, हम तमाम तर पैसा अपने लोगों पे लगाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा के गैरतमंद लोगों पे शफी साहब, लगाएंगे। मुझे एक दफा क्लियर कर दीजिए, अगर आपकी, अब तो आप कह रहे हैं पिटिशन परसों लगी हुई है, अगर नहीं एंटरटेन होता बजट आएगा या नहीं आएगा, क्लियर कर दीजिए। देखिए, परसों का इंतजार है, उस पे जो फैसला आना है वो आप सबके सामने होगा। फिर उसके बाद हमने पॉलिटिकल कमेटी के सामने जानना है। अगर हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती बजट के पस मंजर में, तो हम फिर पॉलिटिकल कमेटी के सामने अपना सारा मामला रखेंगे कि हमारा बजट बिल्कुल तैयार है और जो पॉलिटिकल कमेटी प्रपोज करेगी उसको मनोन कबूल किया जाएगा। ठीक है। हमारा बजट अगले 24 घंटे में हम पेश कर सकते हैं।